नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 20 जून सोमवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। राजनीति का खेल बड़ा ही निराला है। यहाँ कौन कब किसका दुश्मन बन जाएगा और कब कौन किसका दोस्त बन जाएगा कहा नहीं जा सकता। अब देखिए ना, इस बार टिकट देते समय पार्टियों ने उन लोगों पर भी दाव लगा दिया जो पिछले चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर पार्टी के ही अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतर गए थे। इनमें वह प्रत्याशी भी शामिल है जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को भी मैदान में उतारा था। भाजपा ने वार्ड नंबर 2 से हेमंत गहलोत को टिकट दिया है। हेमंत वो शख्स हैं जिनकी मां पिछले चुनाव में भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में थी, यानी कि हेमंत ने पार्टी से बगावत की थी। कुछ ऐसा ही हाल वार्ड नंबर 3 के पंकज चौधरी का है। उन्होंने वार्ड नंबर 3 से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। वार्ड नंबर 6 के भाजपा उम्मीदवार शिवेंद्र तिवारी भी पिछली बार निर्दलीय ही चुनाव लड़े और जीते थे। हालांकि वह कट्टर भाजपाई हैं, लेकिन पिछली बार उन्होंने बगावत करके चुनाव लड़ा था। ऐसा ही हाल वार्ड नंबर 29 के उम्मीदवार रामेश्वर दुबे का है। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले रामेश्वर दुबे ने पिछली बार अपनी पत्नी को निर्दलीय वार्ड नंबर 29 से चुनाव लड़वाया था। वार्ड नंबर 50 के विकास मालवी की स्थिति भी ऐसी ही है। वह भी भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और जीते थे। इस बार भाजपा ने विकास की पत्नी को वार्ड नंबर 50 से अपना उम्मीदवार बनाया है। अपने बागियों को इस बार टिकट देने में आगे रहने वाली भाजपा ने कांग्रेस से आए लोगों को भी जमकर टिकट बांटे हैं। कांग्रेस के दिलीप परमार, संग्राम सिंह भाटिया के साथ सुमन बाबूलाल वाघेला प्रमुख हैं। इन सब के बीच बागियों को टिकट बांटने में कांग्रेस भी कम नहीं है। उसने वार्ड 22 से माया राजेश त्रिवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। माया राजेश त्रिवेदी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ ताल ठोक चुकी हैं। ऐसी ही स्थिति राजेंद्र वशिष्ठ की भी है। वह भी कभी कांग्रेस के बागी रह चुके हैं। इस बार पार्टी ने उनकी पत्नी सुरेखा को प्रत्याशी बनाकर उतारा है। कृषि उपज मंडी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सांसद के साथ अजीब वाकया हुआ। अनाज तिलहन संघ के अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल ने अपने गले का हार निकालकर सांसद अनिल फिरोजिया के गले में डाल दिया। सांसद अनिल फिरोजिया सोमवार को कृषि उपज मंडी में भाजपा महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल को लेकर पहुंचे थे। दोनों यहां व्यापारियों के बीच प्रचार करने गए थे। इसी बीच किसी ने गोविंद खंडेलवाल को हार पहना दिया। वह थोड़ी देर तक हार पहनकर खड़े रहे, फिर उन्होंने अपने गले का हार निकालकर सांसद अनिल फिरोजिया को पहना दिया। सांसद उनके पास ही खड़े हुए थे। भाजपा महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल सोमवार सुबह 11 बजे लगभग अनाज तिलहन व्यवसायी संघ के व्यापारियों से मिले और भाजपा के लिए समर्थन मांगा। कृषि उपज मंडी में नगर निगम चुनाव की रणनीति को लेकर व्यापारियों से चर्चा की गई। अनाज तिलहन व्यापारियों ने भाजपा नेताओं का स्वागत किया और अपना समर्थन देने की बात कही। उसमें हमको पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही बैनर पे जो जिनको सिंबल हो गया है वो चुनाव लड़े, जिनको सिंबल होगा वो चुनाव लड़ेगा, बाकी सब काम करेंगे। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर निगम में जाने का अवसर दिया है, तो आज मैं सबसे पहले इन सभी हमारे व्यापारी भाइयों से, हमारे दोस्तों से, साथियों से आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान भाजपा के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल के नामांकन पर कांग्रेस ने गहरी आपत्ति ली है। शपथ पत्र में कई त्रुटियां निकाली गई हैं। बीजेपी के महापौर उम्मीदवार मुकेश टटवाल के नामांकन फॉर्म पर कांग्रेस की आपत्ति के बाद से भाजपा में हड़कंप मच गया है। निगम चुनाव की नामांकन फॉर्म समीक्षा के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता विवेक गुप्ता एडवोकेट ने भाजपा महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल के नामांकन फॉर्म पर आपत्ति ली है। गुप्ता ने बताया कि शपथ पत्र में जानकारियों का अभाव है, वह शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने इस आधार पर मुकेश टटवाल का फॉर्म निरस्त करने की मांग की है। इधर रिटर्निंग अफसर ने आपत्ति पर कार्रवाई की बात भी की है। सेना भर्ती की शॉर्ट टर्म योजना अग्निपथ को लेकर चल रहे देशव्यापी विरोध के बीच एसपी ने युवाओं के लिए एडवाइजरी जारी की है। एसपी ने युवाओं से संयम बनाए रखने की अपील की है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने उज्जैन के युवाओं से कहा है कि अगर आप सेना, पुलिस
और अन्य भर्ती की तैयारी यदि कर रहे हैं तो किसी के बहकावे में न आए। आप संयम बनाए रखें और वर्तमान परिस्थिति का ध्यान रखें। आप पहले की भर्ती और अग्निपथ योजना की तुलना करें और उसके बाद ही कोई फैसला करें। एसपी ने कहा कि पहले की योजना की तरह ही यह अग्निपथ योजना भी है। जो अग्निवीर योजना और अग्निपथ योजना है उसका पहले अध्ययन करें। उसमें कई सारी बातें ऐसी हैं जो आपके हित में हैं, देश के हित में हैं। तो देश के हित को ध्यान में रखते हुए किसी की भी बहकावे में मत आएं, दिग्भ्रमित ना हो, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपका कैरियर असुरक्षित हो। आपको किसी भी तरह की विधिक कार्रवाई में अगर आप पड़ते हैं तो निश्चित तौर पे आगे आपके आने वाले कैरियर के लिए यह लाभकारी नहीं होगा। पुनः मैं आपसे अपील करता हूं कि हिंसा का रास्ता बिल्कुल ना लें, किसी के बहकावे में आके कोई धरना प्रदर्शन ना करें। शिमला में आयोजित ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की 67वें राष्ट्रीय ड्रामा एवं डांस प्रतियोगिता में उज्जैन की कलाकार ऐश्वर्या ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतिभा संगीत कला संस्थान की ऐश्वर्या शर्मा ने सेमी क्लासिकल नृत्य में प्रथम और क्लासिकल नृत्य में द्वितीय स्थान हासिल कर संस्था उज्जैन एवं मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। पद्मश्री गुलाबो सपेरा व फेमस कलाकार रोहिता शवगौर ने ट्रॉफी एवं सर्टिफिकेट देकर ऐश्वर्या को पुरस्कृत किया। ऐश्वर्या प्रतिभा संगीत कला संस्थान में क्लासिकल नृत्य का प्रशिक्षण गुरुमां पद्मजा रघुवंशी एवं गुरु दीदी प्रतिभा रघुवंशी एलची जी से ले रही हैं। ऐश्वर्या ने अपनी जीत का सारा श्रेय गुरुमां एवं अपनी गुरु दीदी एवं अपने माता पिता को दिया है। पानी की मोटर लगाने के दौरान एक युवक को करंट लग गया। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सोमवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। दरअसल मृतक का नाम नारायण पिता मांगूलाल चौधरी है और वह ग्राम जलवा का रहने वाला था। सुबह नल आए थे, पानी भरने के लिए वो मोटर लगा रहा था। इसी दौरान उसे करंट लग गया। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सर ये सुबह सुबह नल आए थे और घर पे मैं सोया हुआ था और मेरे जो साथ में काम करता है संजय चौहान, वो उसका फ़ोन आया, बोले कि उसको करंट लग गया भैया, तो आप आ जाओ। तो मैं गया, जब तक ये उज्जैन लेके आ गए थे। क्या उम्र थी इनकी? इनकी 28 से 29 साल की। क्या नाम था इनका? नारायण चौधरी, पिता मांगूलाल जी चौधरी। कहाँ के निवासी थे? ग्राम जलवा के। मोहन नगर में रहने वाले एक ड्राइवर ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। कुछ दिन पहले भी उसने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की थी। दरअसल मोहन नगर में रहने वाले प्रदीप पिता शंकर ने जहर खा लिया। बड़े भाई दिनेश को वह नक्षत्र होटल के पास बेहोशी की हालत में मिला था। वह उसे उपचार के लिए पहले जिला अस्पताल ले गया, फिर उसे जेके नर्सिंग होम लेकर गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। भाई दिनेश के मुताबिक प्रदीप पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान था। वह कार चलाता था। कुछ दिन पहले भी उसने फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसे कार और मकान के कर्ज का दबाव था। संभवतः इसी के चलते उसने खुदकुशी की है। वो आया था, आके ड्रिंक में उसने वो पाइजन पी रखा था। उसको फिर लेके इधर अस्पताल आए, यहाँ पे हैंडल नहीं हो रहा था, फिर लेके वहाँ गए, जेके वहाँ गए और उसने दम ही तोड़ दे। कितने बजे कर ली पाइजन? कुछ नहीं, पिछली अभी 7-8 महीने पहले भी उनने कुछ ऐसी टेंशन में कर लिया था, गाड़ी वाड़ी की टेंशन, थोड़ा कर्जा वर्जा, और वो मकान का भी लोड ले लिया उसने, और वो वहाँ पे घर पे भी मोहन नगर पे भी फांसी लगा ली थी, जब भी बच गया था फाल वाल। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरें दे दनादन। इस्कॉन की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 1 जुलाई को निकलेगी। यात्रा के लिए भगवान का नया रथ तैयार हो रहा है। नई पोशाक बन चुकी है। अभी भगवान बीमार है और उनका उपचार चल रहा है। स्वस्थ होकर आषाढ़ शुक्ल दूज यानी 1 जुलाई के दिन रथ में विराजित होकर वे नगर भ्रमण पर निकलेंगे। रथ यात्रा बुधवारिया से शुरू होगी। टेंट हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश गोयल एवं सचिव समीर उल हक ने फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह, कोषाध्यक्ष संजय जैन, प्रवक्ता रिंकू भंटेजा, सह प्रवक्ता योगेश श्रीवास्तव एवं उपाध्यक्ष स्वदेश सोनी का स्वागत और सम्मान किया।
जिस घर में विवाह योग्य उम्र का लड़का हो या लड़की हो, वहाँ यह विषय हमेशा चिंता का विषय होता है। शादी में देर होने या जुड़ने में देरी होने के कारण कई बार घर वालों को अपने ही करीबी रिश्तेदारों से व्यंग्यात्मक बातें सुननी पड़ती है। ऐसे हास्य व्यंग्य से सराबोर मुंबई से आए मराठी नाटक फैमिली नंबर 1 का मंचन स्वर संवाद सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था उज्जैन ने कालिदास अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल हाल में मंचित किया। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।